एक दो तीन। So hello guys, this is me, Animesh Sharma, myself Animesh Sharma, and I am going to tell you about what is marketing. You all have heard about a lot the business है, मतलब ये बिजनेस का एक बहुत ही अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये बिजनेस का सक्सेस का राज है कि ये अच्छे से मार्केटिंग है। तो मार्केटिंग क्या होता है? तो देखो यार, ध्यान से सुनना ना। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए एक बैकबोन की तरह वो काम करता है। समझ लो, मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी बिजनेस के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। बैकबोन जैसे आपको पूरा सपोर्ट देता है ना, अगर आपको अच्छे से चलना है, आपको अच्छे से वर्क करना है, तो आपका बैकबोन कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मार्केटिंग जो है वो किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है। मार्केटिंग का देखो यार, ये जो मार्केटिंग है ये सिर्फ किसी प्रोडक्ट, जैसे प्रोडक्ट मतलब क्या हो गया, ये मान लो ये है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब मार्केटिंग मतलब सिर्फ किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस। सर्विस मतलब क्या होता है तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो बता देता हूँ। देखो, प्रोडक्ट और सर्विस में क्या डिफरेंस होता है पहले ये बताता हूँ। प्रोडक्ट हम किसी भी ऐसे चीज को कहते हैं, जैसे कि मान लो ये मोबाइल है, ये प्रोडक्ट कहलाएगा। ये प्रोडक्ट क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसको आप फिजिकली ले जा सकते हो कहीं भी, इसको आप फिजिकली टच कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन इसको फिजिकली टच कर सकते हो, छू सकते हो, इसको फिजिकली किसी को पास भी ले जा सकते हो। लेकिन जो सर्विस है, आप सर्विस को फिजिकली टच करके अपने घर नहीं ले जा सकते। आप इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। प्रोडक्ट बेस्ड का हो गया कि कोई भी ऐसा चीज जिसको आप फिजिकली ले जा सकते हो, वो हो गया प्रोडक्ट कैटेगरी में आ गया। तो जैसे मोबाइल है, इसको मैं ले जा सकता हूँ अपने घर, तो ये आ गया प्रोडक्ट कैटेगरी में। अब सवाल आता है सर्विस क्या होता है? मेजॉरिटी लोग को नहीं पता। एम आई राइट और रॉन्ग? एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। सो सर्विस मतलब होता है कि जैसे आप चल दिए सैलून, अब आप बाल कटवाने गए हो अपने सैलून वाले के पास, तो सैलून वाला क्या किया, आपका बाल काटा 50 रुपए का, ठीक है। सैलून वाला आपका बाल काटा 50 रुपए का, प्लस साथ ही साथ आपको हेड मसाज दिया, आपके हाथ पैर को दबाया, आपके दाढ़ी को सेट किया। अब उसके बाद वो आपसे पैसा चार्ज किया 200 रुपए, तो वो सर्विस कहलाएगा, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसने आपको कोई फिजिकल चीज नहीं दी। अब आप अपने घर नहीं ले जा सकते कि उसका मसाज है, उसको पकड़ के अपने घर ले जाओ। सर्विस मतलब ऐसा चीज है जिसको आप फिजिकली आपको मिला नहीं है वो चीज, और आप उसको कहीं ले जा नहीं सकते, इसको कहते हैं सर्विस। तो अब आपको क्लियर हो गया कि क्या सर्विस होता है, क्या प्रोडक्ट बेस्ड होता है। ऐसा कोई भी चीज जिसको, जैसे कि आपका कोई छोटा भाई है, तो अगर वो आपसे बोलता है कि भैया मेरे को 50 रुपए दो, मैं आपका पैर दबाऊंगा, तो वो बिजनेस कर रहा है सर्विस बेस्ड। और वो डेली ऐसे ही काम करता है। वो डेली आपके पास आता है, आप मान लो आप बैडमिंटन खेलते हो, आप बैडमिंटन के बहुत अच्छे प्लेयर हो, अब आप आए डेली रात को थक गए, अब आपका कोई छोटा भाई है, वो डेली आता है और आपका पैर दबाता है आधा घंटा, ताकि आपका पैर का दर्द खत्म हो जाए, और आप उसको 50 रुपए देते हो। तो उसका वो जो बिजनेस है वो सर्विस बेस्ड कहलाएगा, ठीक है। अब सवाल आता है, तुम बोले अनिमेश बिजनेस, अब तुम बोलोगे वो बच्चा है वो पैर दबाए तो बिजनेस कैसे हुआ? राइट क्वेश्चन है ना, कि उसका छोटा भाई बस पैर दबा रहा है डेली और 50 रुपए ले रहे, तो वो बिजनेस कैसे हुआ? तो इसके लिए तुम्हें पता होना चाहिए कि बिजनेस क्या होता है। सही बोल रहे गलत बोल रहा हूँ? सही। बिजनेस क्या होता है पता होना चाहिए। तो बिजनेस मतलब होता है एक्टिविटी, ऐसा कोई भी एक्टिविटी जिसमें तुम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सेल कर रहे हो टू मेक प्रॉफिट, पैसा कमाने के लिए, अपना प्रॉफिट बनाने के लिए तुम कोई भी एक्टिविटी में हो रहा है जिसमें तुम अपने किसी भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेच रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस। ऐसा नहीं कि एक बार बस किए कि एक बार अगर पैर दबाया फिर दबाना बंद किया, तो वो बिजनेस में नहीं आएगा। लेकिन अब कोई रेगुलर एक्टिविटी हो रहा है तो उसको ऐसे के सिनेरियो में उसको कहेंगे बिजनेस। समझ आया कि नहीं आया? यस। कोई डाउट है? नो। कुछ तो डाउट होगा। नो? आगे बढ़े? ठीक है, तो इतना आगे तुम्हें समझ। अब सवाल आता है, फिर से शुरू से आते हैं। तो शुरू से बोलता हूँ, मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी बिजनेस के सक्सेस के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है, कि उस बिना मार्केटिंग के कोई बिजनेस सक्सेस हो ही नहीं सकता। मेजॉरिटी बिजनेस सक्सेस नहीं हो सकता ज्यादा मार्केटिंग के बिना। तो अब मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस को बेचने तक बस सीमित नहीं होता, कि मान लो मैं इसको आपको बेच दिया, अब यहाँ तक बस मार्केटिंग सीमित नहीं होता। मार्केटिंग इसमें मार्केटिंग में बहुत सारे चीज मिले हुए थे। पहला मार्केट रिसर्च, कि आप मार्केट रिसर्च इसका पार्ट होता है मार्केटिंग का। इसके साथ साथ इसमें होता है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग। थर्ड होता है ब्रांडिंग,
फोर्थ होता है डिस्ट्रीब्यूशन, फिफ्थ होता है प्रमोशन। ऐसे ये सारी चीजें इसमें शामिल होती है। मार्केटिंग का मकसद, मार्केटिंग का जो मकसद है, मकसद से याद आ गया ना कि तमीम बनता है मकसद से। तो जो मार्केटिंग का मकसद है, जो पर्पस है, उसका जो उद्देश्य है, वो सिर्फ ये नहीं है कि अपना प्रोडक्ट या सर्विस को बेचना। उसका उद्देश्य है कि सही प्रोडक्ट को, उसका मकसद है सही प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक सही समय में पहुंचाना। समझे? सही प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक सही समय में पहुंचाना, ये मार्केटिंग का मेन मकसद होता है। क्यों? ताकि बिजनेस ग्रो कर सके और लॉन्ग टर्म कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बन सके। अब कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं मार्केटिंग के। तो वो है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर डिमांड, कि मार्केट रिसर्च के जरिए आपको कस्टमर की प्रॉब्लम पता करने की, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम है और उसका सॉल्यूशन निकालना है। मतलब तुम्हें कस्टमर का जो अंडरस्टैंडिंग, मतलब तुम्हें कस्टमर का जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना है, कस्टमर की नीड को समझ लो। तुम्हें अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड, कि तुम्हें मार्केट रिसर्च के जरिए जो लोग हैं उनको किस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इतना हो गया कि तुम्हें उनका पहले प्रॉब्लम पता करना है ना, कि कस्टमर नीड्स पता करना है कि उनको क्या चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए, वो तुमने एक बार पता कर लिया। अब उसके बाद सेकंड चीज आता है क्रिएटिंग वैल्यूज। देखा, क्रिएटिंग वैल्यू मतलब क्या होता है तुम ये समझ लो, है ना। मतलब देखो यार, तुम्हें आसान भाषा में समझा रहा हूँ ना मैं, कि क्रिएटिंग वैल्यू मतलब अपने प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को ऐसे तरीके से डिजाइन करना, ऐसे तरीके से बनाना जो कि कस्टमर को वैल्यूएबल लगे, जो कि उसको वैल्यू प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि तुमने पहले किसी का कोई प्रॉब्लम समझा, फिर तुमने उसका सॉल्यूशन कैसे निकाला, उसका समझा कि हाँ इसका ये नीड है, इसका ऐसा इशू आ रहा है, तो मैं अब इसका बेस्ट सॉल्यूशन निकालूंगा थ्रू क्रिएटिंग वैल्यू, कि मैं इस अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम ऐसे डिजाइन करूंगा जिससे कि उसको वैल्यूएबल लगे ये चीज और उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकले। अब मान के चलते बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं तुमको जो कि तुम रिलेट करोगे। अब शादी पार्टी में किसको नहीं जाना होता, हर कोई आई थिंक शादी पार्टी में तो जाता है, सही बोल रहे गलत बोल रहा हूं? सही। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आता है सोचोगे तो ये प्रॉब्लम आता है कि लोगों के पास ज्यादा अच्छे कपड़े नहीं होते, खासकर जो स्टूडेंट लाइफ में। मान लो अगर तुम अभी कॉलेज में हो या फिर तुम स्कूल में ही हो, 11 12 कोई भी क्लास में तुम मान लो, अब तुम्हें आए दिन कुछ ना कुछ फेयरवेल में जाना होता है, कुछ ना कुछ शादी पार्टी, कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो गया, तो इस समय तुम्हारा क्या होता है, तुम्हारा पॉकेट मनी लिमिटेड होता है। कि मान लो तुमको 2000 रुपये महीने का पॉकेट मनी मिल रहा है। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उस पैसे का अपने लिए अच्छा डाइट लो, अपने आप को अच्छा केयर करो, अपना अच्छे से रहो, अपना मेंटेन करो, या फिर तुम उस पैसे का एक कपड़ा ले लो जो कि सिर्फ तुम पार्टी के समय पहनोगे ना। तुम 2000 के एक अच्छा सा कपड़ा ले लिए, शेरवानी ले ली या फिर कुछ भी ले लिए जो कि तुम सिर्फ पार्टी के समय पहनोगे, उसके बाद फिर रखा रहेगा। तो ऐसा क्या मतलब, उसके जगह तुम उसी पैसे का लोअर टी शर्ट ले लोगे क्योंकि तुम डेली गेम खेलते हो मान लो। तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम है कि तुम्हारा कस्टमर नीड को मैं समझा कि हाँ कि ऐसा है, तो लोगों को क्या चाहिए कि लोगों को रेंट में चाहिए एक अच्छा कपड़ा उनके साइज अकॉर्डिंग। तो मैं पहले देखा, अब मैं क्रिएटिंग वैल्यू करूँगा कि क्या करूँगा मैं अपना प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में आगे, क्योंकि मैं उनको फिजिकल चीज दूंगा शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन ये सर्विस बेस्ड में भी आ जाएगा, दोनों का मिक्स है। इसको मैं आगे के लेक्चर में समझाऊंगा कैसे क्या है, ठीक है। तो अब इतना हो गया, अब मैं अपने बना दिया, बिजनेस खड़ा कर दिया, मैं बहुत सारा कपड़ा ले आया और मैं अब उसके वैल्यू प्रोवाइड कर दिया कि अगर आपको चाहिए, आपको मान लो पार्टी में जाना है, फेयरवेल में जाना है, आओ मेरे स्टूडियो, मेरे शॉप में आओ आप आपका साइज में देखूंगा, आपको मैं ब्लेजर दे दूंगा ब्लैक कलर का तगड़ा, नीचे ब्लैक कलर का बेस्ट फॉर्मल पैंट दे दूंगा, आपको जैसा कलर जो चाहिए, आपको बेस्ट शूज दे दूंगा और आपको बेस्ट टी शर्ट, आपको बेस्ट गॉगल दे के तैयार कर दूंगा और चार्ज करूंगा 200 रुपये। 200 रुपये, तो 200 रुपये में आपको प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड करूंगा ना, जिससे कि आपके लिए मैं अपने इस प्रोडक्ट बेस्ड इसको ऐसा डिजाइन करूंगा जिससे कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा ये चीज। इतना हो गया। तो अब इसके बाद आ गया थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट आता है प्रोमोटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट तो हर ही चीज है यार मार्केटिंग में, ये कैसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। सोचो, क्योंकि मान लो तुम्हारा प्रॉब्लम है, ठीक है अनुज, ठीक है, ये पीछे मेरा दोस्त बैठा है, इसका यही प्रॉब्लम है मान लेते हैं, है नहीं अमीर आदमी, इसका प्रॉब्लम मान लेते हैं। मान लो तुम्हारा यही प्रॉब्लम है, ठीक है।
अब मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा फेयरवेल है, तो मैं तुम्हारा प्रॉब्लम देखा भाई कि तुम्हारे पास नहीं है ब्लेजर करके, उस दिन तुम्हारा घर में रह गया, तुम्हें नया नहीं लेना है। हाँ तो मैं बोला कि 200 रुपए का मैं बना दूं, लेकिन अगर मैं तुमको बताऊं ही ना कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ तो क्या तुम कभी दे पाओगे? नहीं। उसके लिए तुम्हें पता होना जरूरी है ना कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ करके। हाँ। तो ये प्रमोशन और कम्युनिकेशन में आया कि नहीं आ गया? आ गया। प्रमोशन मतलब क्या होता है? अपने सामान को दूसरों तक प्रचार करना कि देखो ये मैं प्रोवाइड करता हूँ तुमको, ये मेरा मार्केट में ये प्रोडक्ट है, ये तुम चाहो तो यूज कर सकते हो, इसलिए उसको कहते हैं प्रमोशन। कम्युनिकेशन कि मैं अपने आप अपने उसका प्रचार कर रहा हूँ, समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ। प्रचार कर रहा हूँ मैं उस चीज का, तुम्हें कम्युनिकेट करके बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा है करके। समझ रहे हो मेरा बात को तुम? समझ रहा हूँ। ये होता है। तो अब प्रमोशन के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें से ऐड के थ्रू प्रमोशन करवा सकता हूँ मैं। अब तुम पूछोगे एडवर्टीजमेंट क्या होता है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। नहीं अभी बताऊंगा। सॉरी फॉर मेकिंग यू डिस्टर्ब। तो एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट मतलब होता है कि तुम किसी दूसरे आदमी से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करवा रहे हो पैसा देके। जैसे कि टीवी हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया में एड्स चलाना हो गया। ये सब में तुम क्या कर रहे हो? मान लो तुम किसी यूट्यूब चैनल में किसी इन्फ्लुएंसर को बोल रहे हो कि मेरा ये जो प्रोडक्ट है इसको तू बोल कि लोग खरीदे, तो वो मेरा प्रचार कर रहे हैं मेरे इस प्रोडक्ट का, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ, तो ये कहलाएगा एडवर्टाइजमेंट। तो ऐसा हो गया। ऐसे करके मैं बहुत सारे तरीके से अपने प्रोडक्ट या फिर उस प्रोडक्ट को प्रमोट करवा दिया। अब सामने वाले को पता भी चल गया ना कि चल ठीक है भाई अनुज देख रहे ना। अब तू सोच अनुज कि तेरा यही है कि आज तेरे को रात को फेयरवेल में जाना है। हाँ। तेरे को मैं 200 रुपए में दे रहा हूँ। हाँ। प्रॉपर तेरे को फिटिंग दे रहा हूँ ना, प्रॉपर मत तेरे को फिटिंग कुछ नहीं कराना पड़ेगा। हाँ। ब्लेजर का फिटिंग है, तेरे को जो कलर चाहिए वो तेरे को बेस्ट सूट, तेरे को बेस्ट चश्मा दे रहा हूँ। हाँ। ये कर दिया मैं तेरा, ठीक है। हाँ। और तेरे को 200 रुपए दे दूं तो क्या 200 रुपए मिलेगा कि नहीं देगा? ले लूंगा मैं तो। इसलिए लेगा क्योंकि मैं तेरे को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ। जितना पैसा दे रहा हूँ ले रहा हूँ मैं, उतने उसका वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। हाँ। तो तू लेगा। हाँ। तीसरा चीज है कि अब तेरे को पता भी चल गया कि मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ। हाँ। तेरे को पता है ना, मैं प्रमोट कर दे, प्रचार कर दे कि अनुज मैं ऐसा कर रहा हूँ और तुम ऐसे ले लो। हाँ। तो अब तेरे को पता चल गया। हाँ। तो तुम ऐसे बात करे कि भैया मेरे को भिजवा दो। हाँ। तो चौथा चीज आता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिलीवरी। हाँ। कि मान ले मैं ऑर्डर ले जा, मैं तेरे तक डिलीवरी ही नहीं कर रहा हूँ सही टाइम में, या फिर मैं कल कर रहा हूँ डिलीवरी, तो तू क्या कैसे चलेगा भाई? तो इसलिए आपको डिलीवरी भी अच्छा करें कि आप अपने प्रोडक्ट का या फिर सर्विस का कैसे डिलीवरी कर रहे हो, उसका भी पूरा आपको अच्छे से डिलीवरी करना है। तो मार्केटिंग के अंदर डिलीवरी भी आती है कि आप अपने उसको सही टाइम में कैसे पहुंचा रहे हो। मैंने शुरू में ही कहा था, मार्केटिंग का मेन मकसद होता है राइट प्रोडक्ट को राइट ऑडियंस तक राइट समय में पहुंचाना। तो यहाँ पे तुम्हारे आ गया। अब एक बार मैंने तुम्हें दे दिया, ठीक है, ब्लेजर ला के दे दिया, सब ला के दे दिया। हाँ। तो यहाँ पे हमारा काम खत्म हो जाता है ना। हाँ। लेकिन नहीं, यहाँ पे काम खत्म नहीं होता। मार्केटिंग में अब मुझे तुमसे रिलेशनशिप भी बना के रखना है, कस्टमर जैसा। तुम्हें कस्टमर मुझे तुमसे अच्छा रिलेशनशिप भी बना के रखना है। क्यों? ताकि तुम बार बार मेरे पास आओ। मान लो मैं तुम्हारे पास आया और बोला ये ले बे कुत्ते ले ब्लेजर रख रहे, चल निकल करके। अब दोबारा पैसे दे दिया, 200 दे दिया। हाँ। और ऐसे फेंक के दे दिया। हाँ। तो क्या तुम दोबारा आओगे मेरे पास? बिल्कुल नहीं। तो अपने कस्टमर से प्यार से बात करना, उसकी केयर करना, मतलब उसको रिस्पेक्ट देना और उसको उसके हिसाब से ऑफर दे देना। कुछ ही कोई बार बार आए तो सिर्फ स्पेशल ट्रीटमेंट देना। इस तरीके से मैं तुमसे अच्छे से बात करूंगा। सर लीजिए अनुज सर, अब आप इसमें सर ये लीजिए। अब आप इसको, सॉरी सर कोई आ गया था डिस्टर्बेंस के लिए। अब रुक जाओ, मेन टॉपिक में आते हैं। अब बंद मत कर, बैठे रहना है तो चुपचाप, ऐसे चुपचाप बैठे रहना है। सॉरी कोई डिस्टर्बेंस आ गया था, बैठ। हाँ, तो कहाँ पे थे यार हम? रुको मैं याद कर रहा हूँ 2 मिनट। हाँ, तो अब आता है कस्टमर रिलेशनशिप बिल्डिंग कि मैं अब इसको प्रोडक्ट दे दिया अपना, मैं सब हो गया काम, डिलीवरी भी हो गया। अब मैं सिर्फ प्यार से जाकर दे दूंगा। थैंक यू सो मच सर फॉर विजिटिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग फ्रॉम अवर वेबसाइट यूजिंग अवर प्रोडक्ट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बता सकते हो, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। एंड आपको हम नेक्स्ट टाइम जब आप लोगे तो, क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम लिया है तो आपको फर्स्ट टाइम 1% हम डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसे करके मैं ट्रस्ट बिल्ड करूँगा। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बनाने में। क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको फटा हुआ दे दूंगा या फिर 200 बोल के बाद में 250 चार्ज करूंगा तो आप दोबारा नहीं लोगे ना, चूतिया बनाया बोलोगे। इसलिए ट्रस्ट लॉयल ऐसे सब मैं करूंगा तो वो मेरे साथ रॉयल लगेगा। तो अगले बार
मेरे पास ही वो आके देगा अगर मैं उसको सब कर रहा हूँ। तो ये सब आता है मार्केटिंग के अंदर। तो इस पूरे चीज को कहते हैं मार्केटिंग। अगर जिसने ये सब चीज लिया, ये सब चीज को अच्छे से कर लिया, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसा बना लिया और ये पूरा मार्केटिंग है जो मैंने प्लान बताया इसको फॉलो कर लिया, तो उसको नेक्स्ट मिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही कि मार्केटिंग क्या होता है, कैसे होता है, सब मैंने बता दिया। ये मेरा पहला वीडियो है, आगे कंटिन्यू ऐसे वीडियो आते रहेगा। तो मेरे को जज मत करना कि कितना घटिया वीडियो बनाया, फिर क्या किया, कुछ भी गलती हुआ होगा आगे इंप्रूव कर लूंगा। ये दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, बाय।